बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शुक्रिया। लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया हुआ है, तो लाइट ना होने की वजह से पुराने घर मोटर सही से चल नहीं रही है और सोलर भी हमने लगाया हुआ है, फिर भी मोटर नहीं चल रही है। पता नहीं अब क्या मसला है। तो खैर, मैंने नहाना था तो टंकी में पानी नहीं था, मोटर चलाने की कोशिश की, मोटर चलती थी। जैसे डिम लाइट होती है ना, तो फिर सही से प्रॉपर तरीके से मोटर नहीं चलती, तो फिर प्रेशर नहीं आता मोटर का, तो वैसे चल रही थी। तो मैंने सोचा कि हमें ख़राब करनी है तो हम नए घर जाके नहा लेते हैं। यहाँ पे तो सोलर लगा हुआ है ना, यहाँ पे धड़ाधड़ मोटर चलती है, तो अभी यहाँ पे नहाते हैं। तो आँखें खुलें, नहा के क्या सुकून मिला जी, मज़ा आ गया। आंखें खुल जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर धूप में काम करूँगा ना, फिर पसीना आएगा, फिर वही हालत हो जाएगी, फिर नहाने को दिल करेगा। तो ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहता है गर्मियों में। खैर, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, यहाँ पे क्या ठंडी हवा आ रही है, इस तरफ से, इस तरफ से। और अगर इधर दीवार ना होती, ये अलमारी के पीछे दीवार है, तो अगर इधर दीवार ना होती, मतलब पूरा घर जो है वो एक ही घर होता, तो यहाँ पे जो हवा लगनी थी ना, एसी शेसी सारे फेल थे उसके आगे। एक नुकसान हो गया मुझे, सारा का सारा मूड जो है ना मेरा ख़राब हो गया उसकी वजह से। बट जो होना था हो चुका है, टाइम वापस नहीं आ सकता। तो आपको याद होगा कि पनीरी के लिए मैं स्प्रे लेके आया था, तो अभी करनी थी स्प्रे। उसके लिए मैं उधारी मशीन लेके आया अपने ताया जान के बेटे से, उनके घर से मशीन लेके निकला हूँ मैं बाहर, बाइक पे बैठा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये टूट गया मुझसे। यहाँ पे ये ऐसे अटैच होता है और यहाँ से ये करके टूट गया, ये देख रहे हैं आप। ये तो मुझे खुद पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना। असल में क्या था, इसे मैंने बैग की तरह पहन लिया और ये पाइप जो है ना, ये लंबा था, तो मैंने इसे अपनी गोद में रख लिया कि ज़्यादा दूर तक तो जाना नहीं है। वो सामने घर है, ये जहाँ से बाइक गुजरी है ना, यहाँ पे घर है, तो मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं है, जोली में रखते हैं, सुकून से जाता हूँ। मेरे हाथ में ट्राइपॉड था, ऊपर मोबाइल लगा हुआ था, तो इसको संभालते संभालते ये पाइप गिरा नीचे और नीचे ये टायर के नीचे आ गया। तो मतलब ऊपर से जब बाइक गुजरी है तो ये फिर नीचे रह गया और ये फिर साथ आ गया। अपनी चीज़ हो ना तो वो 1000 दफ़ा टूटे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब बंदा किसी से उधार लेके आया हो ना, तो फिर जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अभी मैं न्यू लेके आऊँगा, न्यू जो है वो फिर बाइक को दूंगा। अभी ये तो आई थिंक नाकाम हो गई है। बाकी भाई मुदस्सर को अभी घर जाके मैं चेक करवा लेता हूँ कि कोई मसला मतलब हल है इसका, तो बताएं। मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ये आप देख रहे हैं डेंट पड़ गया हुआ है, यहाँ से आई थिंक बाइक गुजरी है। जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो फिर बंदा बाद में सोचता है कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने ऐसे कर लिया होता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि काश मैंने इस हाथ में ये पाइप पकड़ा होता और सुकून से बाइक चला के आता। ये गया मुझसे टूट। अच्छा, सर पे है, तो इसका कोई हल है कि नहीं लेके आनी पड़ेगी? पहले से सेल्फी लगी हुई थी मेरे ख्याल से, या खुश्क है, नहीं लेके आनी पड़ेगी। वो बगेड़ी से मिल जाएगी, नहीं लेनी पड़ेगी, साथ वाले गांव से मिल जाएगी। शुक्रिया। मुदस्सर से पैसे लिए अभी मैंने, इनके मशीन लेके आते हैं। दूसरा ये भी चेक करवा लूँगा मैं, गाड़ी में अपने साथ ही लेके जा रहा हूँ कि अगर ये रिपेयर हो जाता तो ये करवा लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेके आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाइक पे मुश्किल है। अगर साथ वाले गांव से ना मिली तो टाउन जाना पड़ेगा, तो फिर बाइक को लेके जाना आना, तो इससे बेहतर है कि कार ही लेके चलता हूँ। क्रेन जो है वो ठीक हो चुकी है, बहुत दिन लगाए हैं इन्होंने ठीक करने में, फाइनली ठीक हो गई है। अभी इसे काम पे लेके जा रहे हैं कि वापस लेके जा रहे हैं पता नहीं है। हमारे एरिए के नहीं है, ये किसी दूसरे एरिए से आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से लेके जा रहे हैं हमारे गांव से। अभी आराम से जाना पड़ेगा साथ वाले गांव तक, गाड़ी गुजरने का रास्ता है ही नहीं। दुकान पे आके जी एक मज़े का काम हो गया जी, वो रिपेयर हो जाएगी, हमें नहीं खरीदने की ज़रूरत है। वो जो पाइप टूटा है ना, वो मिल जाएगा यहाँ से। ये भाईजान ने निकाल भी लिया, नहीं मिलना इसका कुछ हिस्सा जो है ना, वो ये क्लच के अंदर टूट गया हुआ है, तो फिर ये जो पाइप है ना, ये फिट नहीं होगा इस पे। क्लच से आके बात रह गई है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि लो जी काम हो गया लेकिन नहीं हुआ। या तो मैं अभी टाउन में जाता हूँ, इसलिए मैं कार लेके आया था कि यहाँ से काम नहीं होगा, फिर टाउन चला जाऊंगा। बाइक पे गर्मी बहुत ज्यादा, तो उस पर फिर जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अभी फिर मैं जाता हूँ टाउन, वहाँ से पता करते हैं। अगर तो वो पाइप मिल गया, वो क्लच भी साथ मिल गया, तो वो डलवा लेंगे, नहीं तो फिर न्यू लेंगे। न्यू जो है वो 2000 तक मिलेगी, 2000-2500 तक सुकून से मिल जाएगी। तो खैर चलते हैं अभी। टिया जी लेके आ गए हैं टाउन, यहाँ कहीं दुकान कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ए वेख्यो पता को हल है, क्लच हो जाएगा कर दिया जी, फिर A1 होगी जी, हो गया भाई।
यस हो गया ये जी 5 मिनट में अपना काम तमाम। अगर यही साथ वाले गाँव से मिल जाता तो अब तक हमने जाके घर स्प्रे भी कर दी होनी थी। मशीन में पानी डाल के चेक कर लेंगे मशीन का प्रेशर कि जो क्लच डाला है और ये जो पाइप डाला है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आए हुए टाउन में स्प्रे कर जाएंगे। है सही है जी प्रेशर। $200 ₹200 थैंक यू सर। ये जी 200 रुपये में अपनी मशीन वापस से टन हो गई है। मेहरबानी भाई जान, थैंक यू सो मच। हम कल आएगी यूट्यूब पे आज ही आएगी। की नाम है? रज़ाक ट्रेडर्स किंगरा। अगर कोई अपने इलाके से देख रहा है तो अगर आपने अपने खेत के रिलेटेड कोई भी चीज़ लेनी हो तो भाईजान के पास आ जाना। ओके हो गया जी, थैंक यू सो मच। खाने खाने पे लिखा है जी, खाने खाने पे लिखा है जी, दाने दाने पे लिखा है जी खाने वाले का नाम। तो मशीन का तो बस बहाना बनना था, पिज़्ज़ा किस्मत में था। कुछ दिन पहले KFC से भाई मुबशर जो है पिज़्ज़ा लेके गए थे। क्या मज़ा था उस पिज़्ज़े का। इन्होंने ना अपना वो क्या कहते हैं शेफ़ चेंज किया हुआ है। KFC हमारी देसी वाली KFC है। को भी अभी मैं दिखाऊंगा और आपके मुंह से भी पानी आएगा। आहा माशाल्लाह, इतना जूसी था ना कि मुझे कभी कोई पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं आया। क्या ही बताऊं, सारे जितने भी ब्रांड है ना पिज़्ज़ों के वो इसके सामने फेल है। ओए होए होए, ये देखें चीज़, आहा हा 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 माशाल्लाह। अभी दवाई मिक्स करते हैं जी। दवाई हमारी हो गई है तैयार। वक्फे वक्फे से इसे आपने पीते रहना। तभी इसे टंकी में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दवाई गई जी हमारी अंदर और अभी इसमें 5 से 6 लीटर जो है ना वो पानी डालेंगे। अंदाज़न, क्योंकि पैमाइश के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है। अंदाज़ा हमारा बहुत ही कमाल का है, जो कभी कभार ही सही होता है। अल्लाहु अकबर। चलें जी आ जाएं। ये मास्क ज़रूरी है कि नाक वगैरह के अंदर ना चला जाए, ये एक किस्म का जहर ही है, तो एहतियात थोड़ी ज़रूरी है। बाकी खैर है। खेत जो है हमने 1-2 दिन से ना इसे सूखा रखा हुआ है, तो जब भी स्प्रे करते हैं ना तो खेत सूखा ही होना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद भी आपका खेत जो है 24 आवर्स के लिए सूखा ही रहना चाहिए। तो करते हैं जी शुरू अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम हो गया जी, इतना सा काम था और मेरा अंदाज़ा परफेक्ट था जी। जितना मैंने पानी डाला उतने में हमारा काम हो गया है। तो अभी घास का काम तमाम हो जाएगा और हमारी पनीरी अच्छे तरीके से होगी। हाँ हो गया ऐसा ना, वो टूट गया ही पैप ना, मोटरसाइकिल थले आ गया मेरे को। मैं नवा पवा लिया क्लच। नहीं कोई मुश्किल नहीं, कोई नहीं क्लच मैं नवा पवा लिया। कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़। भाई अभी घर थे, जब मैं मशीन लेके गया था भाई तब घर नहीं थे, लेकिन अभी घर थे तो उन्होंने कहा, उनको मैंने बता दिया कि ये करवाया मैंने। तो कहते हैं कि यार मुझे बता देते, घर पड़ा हुआ मैं खुद ही कर लेता। मैंने कहा कोई मुश्किल की बात नहीं है। उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा, कोई गुस्सा नहीं किया, वो मुस्कुरा रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहा के जी सुकून मिल जाता है। आज दूसरी दफ़ा तो मैंने नहा लिया है, तो अभी सिस्टर ने ना मुझे ठंडी स्कंजवी लीमू पानी जो भी आप कहते हैं वो बना के दिया है, तो अभी इसे पीते हैं, मज़ा आ जाएगा। हाँ बिस्मिल्लाह।
अभी मैं जी अपने मिट्ठू यानी अपने बैल के लिए आटा तैयार करने लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अम्मी जान ही तैयार करके देती हैं क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार करती हैं। मुझे आता नहीं है उतने अच्छे से तैयार करना, लेकिन कोशिश करेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना, आपने जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही कर लेना है। ये जी अपना आटा हो चुका है तैयार। तो अगर आप भी अपने बैल के लिए आटा तैयार कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, खुश्क रहना चाहिए आटा, थोड़ा थोड़ा ना। ज़्यादा गीला होगा, जैसे आटा गूंदते हैं वैसा होगा, तो फिर ना वो बैल के गले में जाके अटक सकता है, मतलब चिपक सकता है गले में जाके। तो उस चीज़ से गुरेज करना, थोड़ा खुश्क ही रहे। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी आ मिट्ठू जो है वो लोग तोतों का नाम रखते हैं, हमने अपने बैल का नाम रखा हुआ है। तो ये आपके लिए आटा लेके आए हैं जनाब हम। बिस्मिल्लाह करें और आराम से आराम से आराम से आराम से। तुम्हारा ही है आराम से मिट्ठू। यस गुड बॉय। बैल जो है ना मुझे, मतलब अपना मिट्ठू जो है मुझे कमज़ोर लग रहा है। तो सफदर भाई कह रहे हैं कि खुल के ना चारा नहीं खा रहा। क्या बात है मिट्ठू, क्या मसला है? मैं आया ही था ना तो ये बैठा हुआ था यहाँ पे, अभी थोड़ी देर ही हुई है इधर धूप आए हुए। तो अभी यहाँ से मतलब यहाँ से खोल के बाहर सफदर भाई बांधेंगे, फिर उसके बाद ये पीछे बांधेंगे। अलहदा ही बांधा होता है, अलहदा ही चारा डालते हैं, लेकिन चारा नहीं खा रहे यार। क्या बात है, खुल के खाओ चारा। की मसला हो सकता है, क्यों नहीं खा रहा चारा? पता नहीं यार कि मतलब मसाला ना केड़ा मसाला प्याज ते मिर्चा दे देने हैं। हाँ मसाला शाम ਨੂੰ लिया मसाला दे के थोड़ा किच बन छड़ा सवेरे पुट्ठे सही खाएगा। सही हो गया। तो अभी इसे मसाला देंगे, उसमें होता है प्याज मिर्चें वगैरह होती हैं, और क्या क्या होता है। बादी ਨੂੰ बहुत अच्छा है, मिर्चें ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, प्याज ਹੁੰਦਾ है, अदरक ਹੁੰਦੀ, बादी ਨੂੰ बहुत अच्छा। हाँ तो फिर सुबह तक इंशाल्लाह सही से चारा खाना शुरू हो जाएगा मिट्ठू हमारा। ये तो अच्छी बात नहीं है मिट्ठू, तुमको ताकतवर होना चाहिए, तुम तो कमज़ोर होते जा रहे हो दिन ब दिन। अपने बैल को ज़्यादा आटा भी नहीं देना, थोड़ा थोड़ा आटा देना है रोज़ाना, नहीं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है ना वो आटा आपने देना है। ज़्यादा आटा देंगे तो बैल आपका बीमार हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ही आटा देना है, ये सेहत के लिए ना बहुत अच्छा होता है, ताकतवर बनाता है ये। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। मसाला जो है इसे नेक्स्ट वीडियो में देंगे इंशाल्लाह।